लड़का, तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की, 20 साल। लड़का, 5 साल पहले भी तुमने यही कहा था। लड़की, देखा हम लड़कियां जुबान की कितनी पक्की होती है। पति बोला, शादी के पहले तुम बहुत उपवास रखती थी। पत्नी, 16 सोमवार के रखती थी। पति, अब क्या हुआ? पत्नी, फिर तुमसे शादी हो गई, मेरा उपवास से भरोसा उठ गया है। टीचर बोली, एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी तबाह हो जाएंगी। पप्पू बोला, सर तो क्या उस दिन ट्यूशन आना है? अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि सोनू निगम का बाप नगर निगम है? गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है, तब प्यार और मोहब्बत खिड़की से बाहर चले जाते हैं। पिता पुत्र से, बेटे तुम इतने महान बनो कि तुम्हारा नाम दुनिया के चारों कोने में फैले। पुत्र पिता से, पापा महान तो बन जाऊंगा, पर एक समस्या है। पिता, वो क्या बेटे? पुत्र, दुनिया गोल है, उसके 4 कोने हो ही नहीं सकते, फिर नाम कैसे चारों कोने में फैलेगा? पप्पू बोला, हम 45 भाई बहन है। मुन्ना, क्या तुम्हारे घर जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए थे? पप्पू, आए तो थे, तब हम पढ़ रहे थे और वो कोचिंग क्लास समझ के चले गए। मालकिन को उदास देखकर नौकरानी ने कारण पूछा तो मालकिन ने बताया, मेरे पति ऑफिस की सुंदर लड़की से प्यार करने लगे हैं। नौकरानी ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सब आप मुझे जलाने के लिए बोल रही है। अब मालकिन कोमा में है। एक लड़के को गर्ल्स हॉस्टल में नौकरी मिल गई। 2 महीने बाद हॉस्टल के मालिक ने उसे बुलाकर कहा, तुम अपनी तनख्वाह लेने नहीं आए? लड़का लगभग चीखते हुए बोला, क्या तनख्वाह भी मिलेंगी? शादी के वक्त समझौता दोनों करते हैं। स्त्री माँ बाप व मायका छोड़ देती है और पुरुष सुख शांति व अच्छे दिनों की उम्मीद। टीचर बोली, वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? पप्पू कुछ देर सोचने के बाद बोला, एयर होस्टेस। किडनैपर बोला, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के तौर पे 2 अंगुली भेज रहा हूँ। संता बोला, सबूत पक्का नहीं है, मुंडी भेज मुंडी। संता रोड के रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, उसे सारे लोग उल्टे आते दिखाई दे रहे थे। संता बोला, ओ तेरी, लगता है आज ज्यादा ही देर हो गई है, सब लोग ऑफिस से लौटने भी लगे हैं। भारत में बेटी, पापा मैंने शादी कर ली है। पिता, हार्ट अटैक। अमेरिकन कल्चर, बेटी सुबह सुबह घर वापस आई। बाप, कहाँ गई थी सारी रात? बेटी, सॉरी पापा, मैंने शादी कर ली है, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। बाप, कोई बात नहीं बेटी, पर अगली बार मुझे बताना मत भूलना। बॉस के साथ एक आदमी ने धोखा किया। बॉस ने रोबोट से कहा, रोबोट, इसे घूमने वाली कुर्सी पर बिठा दो, पता तो चले चक्कर क्या है। ग्राहक बोला, भाई चूहे मारने की दवाई देना। दुकानदार बोला, घर ले जाना है। ग्राहक, नहीं, चूहा साथ लेकर आया हूँ, इधर ही खिला दूंगा। संता एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। मैनेजर ने कहा, देखो हमें ऐसा आदमी चाहिए जो तंदुरुस्त हो, चुस्त चालाक और चौकन्ना हो, और हाँ, यदि कभी उसे डांट दिया जाए तो बुरा न माने। क्या तुम में ये सारे गुण है? संता बोला, साहब ये सारे गुण मेरी बीबी में है, उसे बुलाओ क्या? कबीरदास, आज का काम कल पर मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कल प्रलय आ जाए और सब खत्म हो जाए। आज के नौजवान, आज का काम कल पे जरूर छोड़ो, हो सकता है कल उसके लिए कोई मशीन आ जाए और काम और भी आसान हो जाए।
शहर से पढ़कर आए एक लड़के ने गांव में एक लड़की से पूछा, क्या तुम फेसबुक का इस्तेमाल करती हो? लड़की बोली, अरे नहीं, मैं तो वैसे ही इतनी गोरी हूँ। लड़का बेहोश। चोर बोला, जज साहब मुझे रिहा कर दीजिए। जज, क्यों, क्या ये तुम्हारी पहली चोरी है? चोर, नहीं साहब, मैं तो अक्सर ही चोरी करता और जेल जाता रहता हूँ, पर मेरे वकील साहब का ये पहला मुकदमा है। जज बेहोश। टीचर बोली, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा वो घर जा सकता है। उसी वक्त पप्पू ने अपना बैग बाहर फेंक दिया। टीचर बोली, वो बैग किसने फेंका? पप्पू, मैंने। अब मैं घर जाऊं? टीचर बेहोश। पति पत्नी से, अगर मेरी लॉटरी निकल आए तो तू क्या करेंगी? पत्नी पति से, मैं आधे पैसे लेकर तुम्हें छोड़ दूंगी। पति पत्नी से, मेरी 300 रुपए की लॉटरी निकली है, ये लो 150 रुपए और दफा हो जाओ।